जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का पद्मा मैथमेटिक्स में। मैं आरएसपी सर आप लोगों को क्लास 11 की मैथ्स को अभी पढ़ा रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 का मैथ्स हमारा समाप्त हो चुका है और आर.एस. अग्रवाल बुक से मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम बना चुके हैं। कोविड-19 के चलते जो कुछ टॉपिक हटा दिए गए थे, शुरू में तो हमने शुरू से बताना शुरू किया और हर एक चीज़ को हम बताते चले गए। जब आपका क्या कहते हैं रिडक्शन का इन्फॉर्मेशन आया, मतलब कटिंग सिलेबस का इन्फॉर्मेशन आया, तो उस स्थिति में हम देखें कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके थे जो कि बाद में हटा दिया गया। फिर उसके बाद कंटिन्यू आपका क्लास 11 चालू रहा और तब तक चालू रहा जब तक कि क्लास 11 का कोर्स जो है पूरा नहीं हो गया। मैंने पूरे कोर्स के दौरान आप लोगों को हाइपरबोला और स्पेशल सीरीज, एपी का स्पेशल सीरीज नहीं पढ़ाया, जो कि आप लोगों का हट चुका है। 40% जो रिडक्शन हुआ है कोविड-19 के चलते, उसमें वह टॉपिक को हटा दिया गया है। तो ये दोनों टॉपिक जो है आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ लेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ ही लेंगे। और आज से नहीं, बहुत दिन पहले से, कहने का मतलब कि जब मैं प्रोबेबिलिटी शुरू भी नहीं किया था आ रहा था, तो उसी समय बहुत बच्चे कमेंट के माध्यम से ऐसा बोल रहे थे कि सर 12 का कब शुरू करेंगे, 12 का कब शुरू करेंगे। तो मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 12 का कोर्स शुरू हो चुका है। तो मैंने ठान लिया था कि जब तक हमारा कोर्स 11 का पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम 12 में नहीं जाएंगे। आप कितना भी कहते रहे, 12 में नहीं जाएंगे। अब नहीं जाने का एक कारण है। कारण ये है कि क्लास 11 का कोर्स पूरा नहीं किए और 12 में आप पढ़ने के लिए चले गए, तो यह क्लास का 11 का जो आपका कमी है, ये हमेशा आपको पिंच करता रहेगा, हमेशा आपको कहीं ना कहीं धोखा देता रहेगा, हमेशा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये कमी नहीं रहे, इस कमी से निजात पाने के लिए ही मैंने सबसे पहला काम किया कि क्लास 11 के कंप्लीट कोर्स को आप लोगों को बताया। तो बच्चों, अगर आप प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं तो फिर आप 12 में जाके प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद 12 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि 11 में नहीं है, जो 11 में आपका है वो आपका 12 में नहीं है। तो ऐसे सब टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं ही छोड़ा जाए जो कि 11 में भी है और 12 में भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है क्लास 11 के पूरे कोर्स को पढ़ाया जाए। इसके बाद कुछ दिन पहले मैंने डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि विच टॉपिक इज बेटर टू स्टार्ट क्लास 12 मैथ में जो है क्लास 12 में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। तो मैक्सिमम बच्चों का जो वोटिंग हुआ है, 68% बच्चों का जो वोटिंग हुआ है वह आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे हुआ है और यह रिलेशन फंक्शन पर 19, इन मैट्रिसेस पर 8% और उसके बाद डिटर्मिनेंट पर 6% बच्चे वोट किए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ 68% जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है। तो इसीलिए मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12। और यहाँ पर मैं मैक्स मतलब कि यही समझ लीजिए कि 100% में 90% जो है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक को ही फॉलो किया जाएगा। बहुत बच्चे ने कमेंट के माध्यम से पूछा भी था कि सर कौन सा बुक ले, जैसा कि मीरा काम कोई एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा था कि सर कौन सी बुक ले। तो आर.एस. अग्रवाल बुक लेके पढ़िए, आपका आर.एस. अग्रवाल बुक परफेक्ट है, एनसीईआरटी को भी पूरी तरह से समेटे हुए हैं और आपको बेस्ट प्रैक्टिस देता है, बेस्ट प्रैक्टिस। और इसका बेस भी जो है, थ्योरेटिकल बेस भी जो है बहुत अच्छा है। तो इस बुक को बना लेते हैं, यानी एक बुक का तो मालिक जरूर बनिए, इधर उधर से मत पढ़िए, किसी एक बुक का मालिक बनिए। आर.एस. अग्रवाल का मालिक अगर बन जाते हैं आप, आर.एस. अग्रवाल को बना लेते हैं शुरू से अंत तक, तो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है, जिसके आधार पर आप जेईई भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप खुद मेहनत करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है 102 वोट्स में से लाइक मिले थे 13। तो बच्चों ठीक है, अच्छी बात है, बस थोड़ा सा यही गड़बड़ हो गया
कि आप लोग अगर पढ़ते हैं इस चैनल के माध्यम से, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तो इसमें आप लोग कमी ना करें। और इसके बावजूद जो है, अगर आपको आपके फ्रेंड हैं जो कि क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं, या छोटे भाई बहन हैं वो भी पढ़ रहे हैं क्लास 11 में, तो उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने तक सीमित नहीं रखिए, ये सभी के लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से कम 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट को, अपने रिलेशन के 2 लोगों को तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षा जो है हर एक घर में पहुंचनी जरूरी है। आज के डेट में अगर हम लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। और देख ही रहे हैं शिक्षा की क्या स्थिति है, अपने आसपास आप देख रहे होंगे। तो इसको बढ़ाइए, आप शेयर कीजिए, कहने का मतलब मेरा कि शेयर कीजिए। उसके बाद मैक्सिमम बच्चे जो हैं अभी बिना शेयर किए, बिना सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। मैं अपने चैनल को जब खोल के देखता हूं तो उसमें 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं। तो वैसे बच्चों से मेरी अपील है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस ये हमको पता चलता है कि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं इतना बलिष्ठ हूं, मेरे पास इतने बच्चों की ताकत है। तो हमें और भी हिम्मत मिलती है कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से इस क्लास 12 को बताऊं, 11 को बताऊं, और जो कुछ भी पढ़ाऊं उसको मैं बताऊं। इसके बाद मैं अंतिम में जाऊंगा कमेंट सेक्शन में। तो इसी कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, जैसे आकाश गुप्ता ने कहा था कि सर JEE का पढ़ाई कब से शुरू कर रहे हैं ज्वाइन। तो बच्चों अभी तो फिलहाल हमारा टारगेट है कि क्लास 12 को पढ़ें, क्लास 12 के फाउंडेशन को मजबूत कर ले। उसके बाद यह भी समय आने पर होगा। इसके बाद गौतम कुमार और मीरा काम ने कहा कि सर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चालू कीजिए। इसके बाद जो अनमोल दुबे और श्वेता साक्षी जिन्होंने कहा था कि सर रिलेशन और फंक्शन को चालू कीजिए। तो बच्चों यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 68 ऐसे बच्चे हैं। अगर 100 वोट मान लिया जाए तो 68 ऐसे बच्चे हैं जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसके बावजूद भी ये सारे जो बच्चे हैं, 19 बच्चे इसमें हैं, तो ये आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद रिलेशन फंक्शन को बाद में पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को, इस सूचना को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।